नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि कैसे पिछले कुछ समय से अमेरिका रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन अब उसने सीधे सीधे भारत को भी अपनी आर्थिक कार्रवाई का निशाना बना लिया और अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस ने खुद इसका मकसद साफ साफ बताया। अमेरिका का कहना है कि भारत पर यह दबाव रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने पर मजबूर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो क्या भारत की आर्थिक नीतियों को निशाना बनाना अमेरिका रूस यूक्रेन जंग का समाधान ढूंढ रहा है? तो चलिए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में खुलकर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उन्होंने बताया कि इस फैसले का मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला ले। ये बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इससे पहले अमेरिका इसे सिर्फ सामान्य टैरिफ या पेनल्टी बता रहा था। अब उसने पहली बार ये स्वीकार किया कि ये कार्रवाई सीधे तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। अमेरिका ने भारत पर दो तरह के टैरिफ लगाए, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो 7 अगस्त से लागू होगा और दूसरा 25% पेनल्टी जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया और 27 अगस्त से लागू होगा। इस तरह भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया गया, जिसका सीधा असर भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका का ये कदम ऐसे समय में आया जब राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और रूस के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की थी। जेलेंस्की ने इस बातचीत को अपनी अब तक की सबसे अच्छी बातचीत बताया। हालांकि इस मीटिंग में भी युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन पाई क्योंकि ट्रंप ने कहा कि इतनी जल्दी ये संभव नहीं है। इससे पहले ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी अलास्का में करीब 3 घंटे तक बैठक हुई थी और इस बैठक में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा की। ट्रंप ने इस मीटिंग को सकारात्मक बताया और कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी लेकिन कोई अंतिम डील नहीं हुई। ये लगातार हो रही बैठकें दिखाती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस युद्ध को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से लगातार प्रयास कर रही हैं। इन सभी कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है दोनों देशों का अड़ियल रुख। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया और वो इन क्षेत्रों को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन का मानना है कि ये क्षेत्र रूस की सामरिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा कमजोर होगी और रूस को भविष्य में और हमले करने का मौका मिल सकता है। जब तक दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े रहेंगे तब तक किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचना मुश्किल है। अमेरिका का भारत पर प्रतिबंध लगाना दिखाता है कि वो इस युद्ध में भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानता है। वो भारत की रूस के साथ पुरानी दोस्ती और आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल रूस पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा? क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़कर अमेरिका की शर्तों को मानेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं बल्कि अब ये दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच एक कूटनीतिक जंग भी बन चुकी है। आपको क्या लगता है, अमेरिका का ये कदम सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।